अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम है। आजकल जैसे कि पाकिस्तान में एनर्जी के क्राइसिस है, इसीलिए हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी पर काम कर रहे हैं। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये कैसे पता है कि आपका कोई भी मोटर या कोई भी मशीन या कोई भी एसिड आपका जो आपकी फैक्ट्री में पड़ा है वो ख़राब हो गया है या होने वाला है, उसमें मेल फंक्शनिंग शुरू हो चुकी हुई है या वो बिजली ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ये आपको नहीं पता चल रहा होगा। इसी तरह आपको ये भी नहीं पता होगा कि इस वक्त कितने एसिड्स आपके ऑन है। फॉर एग्जांपल आपकी 10 मशीन्स थी, वो 10 की 10 ऑन है या उसमें से 2 ऑन है, तो ये भी आपको नहीं पता चल रहा। अगर आपने एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं लगाया हुआ तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये भी हो रहा होता है कि आपको ये नहीं पता कि आपके टोटल बिल में से किस एसिड ने कितना कंज्यूम किया है, आपकी किस मशीन ने कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनाया है। आपके इस वक्त जितनी मशीन्स ऑन है वो कौन सी मशीन एफिशिएंटली काम कर रही है और कौन सी मशीन जो इनएफिशिएंट है वो आपको नहीं पता चल रहा होगा। तो वो कैसे पता चलेगा? वो हमारे ही सिस्टम से, एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम से पता चल रहा होगा। बाकी दुनिया में जितने भी एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम अवेलेबल हैं वो इंटीग्रेट नहीं है आपके किसी भी ग्रिड के साथ। हमारा सिस्टम इंटीग्रेटेड है, सो इसलिए आपको उसके PKR में बिल का पता चल रहा होता है। ना लगाने से ये भी आपका नुकसान हो रहा होता है कि आपको यही नहीं पता कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई है। फॉर एग्जांपल एक मशीन ने सुबह 9 बजे ऑन होना था और 5 बजे तक काम करना था, लेकिन वो मशीन ऑन हुई है 10 बजे और उसके बाद एक लड़का उसको आइडल मोड पे छोड़कर अपनी सिगरेट ब्रेक या लंच ब्रेक पर वो चला गया। तो आपके वो टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहे। तो इस सिस्टम के थ्रू आपको ये भी पता चल रहा होगा कि आपकी मशीन क्या सुबह 9 बजे ऑन हो गई थी, क्या 5 बजे बंद हो गई, या 6 बजे के बाद आपको पता है जैसे कि आपका पीक फैक्टर आ जाता है 1.5 का, क्या उस दौरान भी ये काम कर रही थी। ये भी आपको इसी सिस्टम के थ्रू पता चल रहा होगा। इसमें आपका जो प्लस पॉइंट है, अगर मैं इनको कैलकुलेट करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जो मेल फंक्शनिंग है आपको टाइमली पता चलता है, आप उस मशीन को बचा सकते हैं खराब होने से पहले। सेकंड, आपकी प्रोडक्टिविटी इनहांस होती है कि आपको ये पता चलता है कि मशीन ने कितना अरसा काम किया, कितनी देर काम किया। मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। कैसे कि अगर कोई एक मशीन मेल फंक्शनिंग की तरफ जा रही है, उसमें एक माइनर छोटा सा पार्ट खराब हुआ है, अगर आपको वो टाइमली पता चल गया तो आपने वो पार्ट रिप्लेस करवा लिया या रिपेयर करवा लिया और वो आपका डाउन टाइम भी बच गया। अदरवाइज होता क्या है मोस्टली कि कोई एक डिपार्टमेंट की मशीन्स खराब हो जाती है, बंद हो जाती है। अब एक तरफ ऑनर को उनकी वेजेस जो सैलरी है वो उस पूरे दिन की भी देनी पड़ रही है, सेकंड वो डिपार्टमेंट भी बंद पड़ा है। तो उसको टाइमली अगर आपको पता चल गया तो आपके वो सारा प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। आपने अपने रेलेवेंट वेंडर को या आपका जो भी सर्विसेज डिपार्टमेंट है उसको आपने कहा कि ये मशीन ठीक करवाओ, इसको चेक करवा लो। वो कंपनी जो भी उसको सर्विस दे रही है आपको, वो आती है उस मशीन को ठीक कर देती है। अब वो पहले अगर वो मशीन 1000 वाट लेके चल रही थी और जब वो रिपेयर हुई तो वो अब 2000 वाट पर चली गई है, तो आपको ये पहले से नहीं पता कि वो पहले क्या ले रही थी और अभी क्या वो कंज्यूम कर रही है बिजली। तो हमारा सिस्टम आपको दोनों कंपैरिजन देगा कि बिफोर रिपेयरिंग या वो पहले पिछले दिनों में कितना कंज्यूम कर रही थी और यूनिट बिजली इलेक्ट्रिसिटी, और अब वर्सेस जब रिपेयर हुई है आपने उसको सर्विस करवाया, क्या उन्होंने उसी अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स यूज किए हैं कि नहीं किए। अगर उन्होंने अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स यूज किए हैं, सर्विस अच्छा किया है मशीन को, तो वो डेफिनेटली अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही होगी और पहले से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब कोई मोटर जल जाती है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसको जब वो रिपेयर करवाते हैं या रिप्लेस करते हैं तो पहले वही मशीन अगर 1000 वाट पर चल रही थी वो 2000 वाट पर चली जाती है। सर्विस करने वाली कंपनी अपने पैसे लेके चली जाती है, आप अपना ऑपरेशन रन कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास कोई बेंचमार्क नहीं है कि जो सर्विस करने से पहले जो मशीन लोड ले रही थी वो क्या था और सर्विस होने के बाद क्या है, क्योंकि उसने जो मोटर लगाई है क्या आया वो उसी नेम प्लेट के साथ मैच करती है मशीन के या नहीं करती। अगर वो उस नेम प्लेट के साथ मैच नहीं करती तो डेफिनेटली वो मशीन ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देगी इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा उस सर्विस वेंडर को कहने के लिए कि मेरी मशीन तुमने अच्छे से रिपेयर नहीं की, क्योंकि आपके ना तो आपके पास हिस्ट्री है कि वो मशीन का पैटर्न क्या था, कितना लोड ले रही थी, और ना आपके पास उसको कंपेयर करने के लिए कोई कंटेंट है। तो ये प्रूफ आपके पास कैसे आएगा? वो हमारे ही एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम से आएगा कि आपके पास उसकी हिस्ट्री पड़ी हुई है कि वो क्या दे।